हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम आपके लिए डिवीज़न के कुछ स्पेशल सवालों को लेकर आए हैं जो आपके सामने आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे छोटे नंबरों को बड़े नंबर से। कैसे डिवाइड करें, जो कि देखने में तो छोटे ही नंबर हैं मगर फिर भी करने में इन्हें दिक्कत आती है। तो इस तरह के डिवीज़न को किस तरह से सॉल्व किया जाता है यही आप इस वीडियो में सीखेंगे। और इसे सिखाने के लिए मैंने आपके लिए इस वीडियो में 4 एग्जाम्पल लिए हैं ताकि आप बेहतर तरीके से इस तरह के सवालों को सॉल्व करना सीख सकें। जिसमें पॉइंट लगा है वो भी करना सीखेंगे, जिसमें पॉइंट नहीं लगा है मगर बाहर वाले नंबर से ये छोटा है फिर भी इसे कैसे सॉल्व करें ये भी आप इस वीडियो में सीखेंगे। तो इन्हें बेहतर तरीके से सीखने के लिए आपको सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ 10 मिनट अपने देने हैं इस वीडियो को। अगर आपने इस पूरी वीडियो को ध्यान से देख लिया 10 मिनट अपने लगाकर, तो यकीन मानिए आपसे डिवीज़न का कोई भी सवाल फिर कभी नहीं फंसेगा। तो आइए इन चारों एग्जाम्पल को देख लेते हैं और अपने डिवीज़न के कंसेप्ट को बेहतर तरीके से क्लियर कर लेते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और शुरू करते हैं पहले एग्जाम्पल से। तो डिवीज़न के इस तरह के सवालों को सॉल्व करने के लिए आपको पहले एक छोटा सा कंसेप्ट समझना होगा ताकि आप इन्हें अच्छी तरह से सॉल्व कर सकें। अगर आप उस कंसेप्ट को नहीं जानेंगे और डायरेक्ट अगर सवाल करने पे आ जाएंगे तो फिर आप हमेशा कहीं ना कहीं फंसते रहेंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप कभी भी किसी भी तरह के सवाल में ना फंसें। तो उसके लिए आइए इसके छोटे से कंसेप्ट को हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं। यहाँ पर एक नंबर लिखा हुआ है 2 और 3, यानी कि अंदर वाला नंबर बाहर से छोटा है तो छोटे नंबर को डिवाइड हम नहीं कर सकते हैं। तो उससे पहले एक बारीक से एक छोटे से कंसेप्ट को समझ लीजिए। देखिए आपके सामने एक नंबर है 3 है, एक नंबर है 2। कोई भी नंबर हो सकता है 4, 5, 6, 7, कोई भी नंबर, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। आपने तीसरे और चौथे एग्जाम्पल में देखा होगा हमें 0.4 को डिवाइड करना है, 0.02 को डिवाइड करना है। तो इसे कैसे डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर देखिए कोई भी नंबर है अगर पहले से पॉइंट लगा हुआ है तो अच्छी बात है, जैसे कि इन 2 एग्जाम्पल में लगा हुआ है। यहाँ पर पॉइंट है, इसमें यहाँ पर पॉइंट है, लेकिन इन दोनों नंबरों में कहीं पर भी पॉइंट नहीं लगा है। तो आपको ये जानना है कि आखिर पॉइंट होता कहाँ पर है। अगर ना लगा हो तब आप कैसे समझेंगे कि पॉइंट होता आखिर कहाँ पर है। तो आप ये जान लीजिए कि जिस नंबर में पॉइंट नहीं लगा होता है तब आप मन से मान सकते हैं कि उस नंबर के सबसे लास्ट में राइट साइड में पॉइंट होता है। तो नंबर 3 है तो इसके लास्ट में राइट साइड में यहाँ पर पॉइंट होगा और पॉइंट के बाद आप जितने चाहें उतने ज़ीरो लगा सकते हैं। जैसे कि मेरा मन है 1, 2, 3 जितने भी ज़ीरो हैं हम लगा सकते हैं, मेरे मन के ऊपर है, हमें जितनी ज़रूरत पड़ेगी डिवाइड करने में हम लगा सकते हैं। उसी तरह से 2 के बाद 1 0 2 0 जितना मन है लगा सकते हैं। यहाँ पर 4 के बाद पॉइंट के बाद 4 है, उसके बाद कोई नंबर नहीं है। तो इसमें भी अगर आप चाहें तो 1 0 2 0 3 0 4 0 जितने चाहें उतने लगा सकते हैं। तो इस तरह से पॉइंट अगर लगा है तो नंबर दिखाई देगा जहाँ तक है वहाँ तक। इसमें पॉइंट के बाद जितने नंबर हैं उतने दिख रहे हैं, उसके बाद कोई नंबर नहीं है। तो उसके बाद राइट साइड में आप 0 जितने चाहें उतने लगा सकते हैं। और अगर पॉइंट नहीं लगा है तो आप अपने मन से मान लीजिए उस नंबर के सबसे लास्ट में राइट साइड में पॉइंट होता है। एक नंबर है 243 मान लीजिए है, इसमें पॉइंट नहीं लगा है तो पॉइंट कहाँ पर होगा आप मुझे बता सकते हैं। इसमें सबसे लास्ट में राइट साइड में पॉइंट होगा, यहाँ पर पॉइंट होगा। और उसके बाद आप अपने मन से 1 0 2 0 जितने चाहें उतने लगा सकते हैं। तो ये छोटा सा कंसेप्ट था। आइए अब पहले एग्जाम्पल को हम सॉल्व करेंगे और यकीन मानिए आपको अब डिवाइड करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आपने इस वाले कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझ लिया है। तो कंसेप्ट अगर आपने अच्छी तरह से समझ लिया है तो अब आपका एक काम ये बाकी है कि आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए अब हम देखते हैं पहले एग्जाम्पल को। यहाँ पर हमें 2 को 3 से डिवाइड करना है, यानी कि छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड करना है। तो आप ये चीज़ जान लीजिए हमेशा के लिए कि कभी भी छोटे नंबर को हम बड़े नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर छोटा नंबर है, बाहर बड़ा है, तो कभी भी छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी हम आपको डिवाइड करके दिखाएंगे। कैसे डिवाइड करेंगे वो देखिए। उसके लिए मैंने आपको एक कंसेप्ट समझाया है जो कि आप समझ चुके हैं कि इस कोई भी नंबर छोटा है और कोई भी नंबर है उसमें पॉइंट नहीं लगा है तो आप अपने मन से समझ जाएंगे कि उसमें पॉइंट कहाँ पर है। उसमें पॉइंट उस नंबर के सबसे लास्ट में राइट साइड में होता है। तो यहाँ पे पॉइंट लगा के 1 0 2 0 जितने ज़रूरत हैं हम लगा सकते हैं। सिर्फ 1 0 लगा दिया है ताकि आपको दिखाई दे।
अब देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। हमने कहा कि छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, उसके बाद भी डिवाइड करेंगे। तो उसके बाद भी डिवाइड करने का मतलब ये है कि पहले अंदर वाले नंबर को हम बड़ा बनाएंगे, तभी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो बड़ा बनाने के लिए यहाँ पे 2.0 है, यानी कि 2 ही लिखा है, लेकिन इसको 20 कैसे समझे, 20 कैसे समझे। अगर ये 20 हो जाता तब आसानी से सॉल्व हो जाता। तो 20 समझने के लिए आपको क्या करना है, पॉइंट कहाँ पर होता है ये तो आप समझ ही गए हैं। अब इसे सॉल्व करने के लिए आप इस नंबर को बड़ा बनाएंगे। बड़ा बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे 0 लगाकर एक पॉइंट लगाएंगे। तो जैसे ही यहाँ पर आपने पॉइंट लगाया तो पॉइंट की वजह से ये वाला पॉइंट आप अपने माइंड में ऐसा समझिए कि यहाँ से हट गया है। अब ये 20 हो गया है, लेकिन पॉइंट के बाद बहुत सारे ज़ीरो हैं, लेकिन हमने सिर्फ एक ज़ीरो को लिया है क्योंकि एक बार पॉइंट लगाया है। तो पॉइंट की वजह से एक ज़ीरो ले सकते हैं अगला नंबर का। तो अब ये 20 हो गया, आप अपने मन में ऐसा सोचिए, ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट लगाने की वजह से अब 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 20 आए या 20 से कम आए। तो 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 6 बार, क्योंकि 3 छंग 18 होता है। और लाइन को खींच के इसके बाद घटाया जाता है, घटाएंगे 2 बचेगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं। घटाने के बाद लाइन को आगे बढ़ा के अगले नंबर को नीचे उतारेंगे। आगे तो कोई नंबर है नहीं, मगर आगे नंबर है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो, क्योंकि पॉइंट के बाद बहुत सारे ज़ीरो होते हैं। एक ज़ीरो यहाँ इस्तेमाल हो गया। अब इसके बाद अगला नंबर भी ज़ीरो होगा, वो ज़ीरो आप यहाँ पर उतार सकते हैं। 20 फिर हो गया। अब 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 20 आए। फिर से 3 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे। 3 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना होता है कि 20 आए या 20 से कम आए, मगर ज़्यादा ना आए। तो 3 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे, 18 आएगा, घटाएंगे 2 बचा। इस तरह से आप हर बार ज़ीरो लगा के इसे आगे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन पॉइंट के 2 अंक तक हमने निकाल लिया है, इतना काफ़ी होता है। तो इस तरह से इस डिवाइड को हमने सॉल्व कर लिया है। आइए अगले एग्जांपल को देख लेते हैं। तो ये वाला एग्जांपल अगर आपको समझ में आ गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि हाँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है। आइए अगले एग्जांपल को देखते हैं। यहाँ पे छोटा नंबर है, छोटे को बड़े से डिवाइड करना है, नहीं कर सकते हैं। पहले इसको बड़ा बनाएंगे। बड़ा कैसे बनाते हैं, आपको मालूम है कि पॉइंट कहाँ पर होता है। पॉइंट होता है हर नंबर के लास्ट में, राइट साइड में। उसके बाद एक ज़ीरो लगा दे रहे हैं ताकि आपको दिखाई दे। अब ये 1.0 हो गया। अब इस पॉइंट को कैंसिल करने के लिए यहाँ पे 0.0 लगा के पॉइंट लगाएंगे। जैसे ही पॉइंट लगाया, इस पॉइंट की वजह से ये वाला पॉइंट आप अपने मन में सोचेंगे कि कैंसिल हो गया है। अब ये 1 और 0 10 यानी 10 लिखा हुआ है। अब 7 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 10 आए या 10 से कम आए, मगर 10 से ज़्यादा ना आए। तो 7 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे और 7 आ जाएगा। उसके बाद लाइन को खींच के घटाएंगे, यहाँ 3 बचा, यहाँ पर कुछ भी नहीं। घटाने के बाद लाइन को आगे बढ़ा के अगला नंबर उतारेंगे। अगला नंबर क्या है आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके, या नहीं बता सकते हैं तो कमेंट में मुझे बता दीजिए। अगला नंबर होगा इसके आगे 0, तो 0 उतार लेंगे क्योंकि इसके आगे भी 0 ही होता है, जो कि आप कंसेप्ट में समझ चुके हैं। अब ये 30 हो गया। अब 7 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 30 आए या 30 से कम आए, मगर उससे ज़्यादा ना आए। तो 7 चौक 28 होता है, 7 4 जा 28 होता है। फिर लाइन को खींच के घटाएंगे, यहाँ 2 बचा, यहाँ पर कुछ भी नहीं। घटाने के बाद लाइन को आगे बढ़ाएंगे, अगला नंबर फिर से 0 मिलेगा, 0 यहाँ उतार सकते हैं। अब 7 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे 20 आए या 20 से कम आए। 7 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 14 हो जाएगा। लाइन को खींच के घटाएंगे, यहाँ 6 बचा, यहाँ कुछ नहीं। इस तरह से हर बार आप 0 लगा सकते हैं और इससे जितना आगे चाहें उतना सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन पॉइंट के 3 अंक तक हमने इसका आंसर निकाल लिया है और इतना काफ़ी होता है। तो इस तरह से इन सवालों को सॉल्व किया जाता है। आइए अगले 2 एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं ताकि आपका ये वाला कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। तो अब आपके सामने हैं इतने छोटे नंबर जिनमें पॉइंट लगा होता है और उनको बड़े नंबर से कैसे डिवाइड करें। यहाँ पे पॉइंट है और पॉइंट को बड़े नंबर से हमें डिवाइड करना है। तो अब आपको क्या करना है, आपने अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो क्यों नहीं लाइक किया है, पहले आप लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आइए अब हम अगले एग्जाम्पल को देखते हैं। यहाँ पर हमें 0.4 को 5 से डिवाइड करना है। तो छोटे नंबर को कभी भी डिवाइड नहीं कर सकते हैं बड़े नंबर से, इसके लिए इसको हम बड़ा बनाएंगे। बड़ा बनाने के लिए यहाँ पे पॉइंट है, पहले पॉइंट को कैंसिल करेंगे। पॉइंट को कैंसिल करने के लिए 0.0 लगा के एक पॉइंट लगाएंगे। ये पॉइंट के पहले जो 0 है इसका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आप लगा दीजिए और कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो पॉइंट लगाया है, इस पॉइंट की वजह से ये वाला पॉइंट समझ लीजिए कैंसिल हो गया। अब ये 4 लिखा है, लेकिन 4 भी 5 से छोटा है, तो इसे और बड़ा बनाएंगे। मगर आपको मालूम है पॉइंट के बाद क्या होता है, नंबर है, नंबर के बाद भी 0 होते हैं, यानी इसके बाद भी बहुत सारे 0 होंगे। तो अगला ये पॉइंट लगा के ये पॉइंट कैंसिल हो गया, 4 हो गया, लेकिन 4 अभी भी छोटा है। 4 के साथ
साथ में अगला एक और नंबर के लिए, इसे 40 बनाने के लिए अब आपको यहाँ पे एक 0 लगाना पड़ेगा। तो इस 0 की वजह से ये वाला 0 आप साथ में ले सकते हैं। अब ये 40 हो गया। अब 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 40 आए या 40 से कम आए? तो 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे 8 बार। 5 अट्ठे 40 होता है। लाइन को खींच के घटाएंगे, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा। इस तरह से ये डिवाइड कंप्लीट हो गया है। तो आइए अगले और लास्ट एग्जाम्पल को देख लेते हैं। यहाँ पर इस पॉइंट को कैंसिल करने के लिए 0 लगा के पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट की वजह से ये 0 पॉइंट कैंसिल हो गया। अब ये वाले 0 की वजह के ये वाला 0 लगाएंगे। यहाँ पॉइंट था, पॉइंट लगाया, पॉइंट हट गया। 0 था, 0 लगाया, ये वाला 0 हट गया। अब उसके बाद लिखा है 2, तो 2, अब 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 2 आए या 2 से कम आए? लेकिन 2 इससे छोटा है। इसको बड़ा बनाने के लिए, इसके साथ में एक नंबर और लेने के लिए जो इसके आगे 0 है, 2 के साथ में अगला नंबर लेने के लिए आपको एक 0 और लगाना पड़ेगा। तो एक 0 लगाया तो अब 2 के साथ में ये 0 ले सकते हैं। ये 20 हो गया है। अब 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे? 20 आए या 20 से कम आए? 4 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे। 4 पंजे 20 होता है। लाइन को खींच के घटा लेंगे। इस तरह से ये डिवाइड आपका कंप्लीट हो गया है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं फिर मिलूंगा आपसे किसी और वीडियो में। जब तक के लिए बने रहिए जय अक्षर के साथ।